ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 9वां दिन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञान वश पापों कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 9वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्राचित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोपी इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी जिज्ञासा भरे शब्दों में उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े बुजुर्गों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम है? कौन सा उत्सव आप पहुँचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा या क्या करते हैं? तो पिताजी, आप मुझसे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। यह बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो सत्पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, ना शत्रु और ना ही उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अब अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारिक मनुष्य समझे बेसमझे अनेक प्रकारों के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझकर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वह सुहृदों को साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक है। मैं यह सब जानना चाहता हूँ कि कृपया आप करके स्पष्ट रूप से बताइए। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने के वाले मेघों के स्वामी हैं। यह मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच जाता है, उसी अंत में हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्रिय हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेष वश ऐसे प्रांगरत धर्म को छोड़ देता है, उसका भी कभी मंगल नहीं होता। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्राचित ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा कि श्री भगवान ने कहा कि पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म ही मर जाता है। उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल की निर्मितों की प्राप्ति होती है। आदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उससे विभिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर उसकी बभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणियों अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य को कर्म फल उसके बदले ही नहीं
सकते, तब उनसे प्रयोजन की क्या है। मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वह उसी के अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों का ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है या मित्र है या उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है। वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली भयचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन के, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य व्रता की वृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे। वैश्यों की व्रता वृत्ति 4 प्रकार की होती है: कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपाल ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार का स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सद्गुण, राजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार के संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सभी कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वह भला क्या कर सकता है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं और वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गांव ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूड़ी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाए। वर्ज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गांवें और दक्षिणा दी जाए। और भी चंडाल, पतित और कुत्तों तक को यथायोग वस्तुओं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन का प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसे ही सहमति है। यदि आप लोगों को रुचि है तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यह गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्राचीन कालात्मा भगवान इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपियों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को साथ भेंट दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपियों ने गौ को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जूती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण का लीला का गान करते हुए गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार करते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने
अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गांव का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपियों ने गिरिराज गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पराचित जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई, तब वे नंद बाबा आदि गोपियों पर बहुत ही क्रोधित हुए, परंतु उनके क्रोध करने से होता क्यों? उन गोपों को रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों का संवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी और कहा, ओ इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन की नशा है। और भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझे देवराज का अपमान कर डाला है। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्मज्ञ योगों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादानी, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने उनको और बढ़ावा दिया। अब तुम लोग जाकर इन धन को घमंड और हेकरी को धूल में मिला दो तथा उन पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुण गणों के साथ आता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पराचित इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से आनंद बाबा के ब्रज चढ़ाएं और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर करकने लगे और प्रचंड आंधी और प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस प्रकार जब दल दल के बादल बार बार आकर खंभे के सामने मोटी मोटी धराएं गिरने लगे, तब राजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहा, नीचा है वहाँ ऊंचा है, इसका पता लगाना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झुंझावत के झमपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वाली ने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सब ने अपने अपने सिर पर और बच्चे को नियुक्त कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और वे कांपते कांपते भगवान के चरण शरण में पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो श्री कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल को एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओले की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया था। इसी से वे अर्ज का नाश करने के लिए बिना ऋतु से ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानते हैं। इनको ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान से चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत प्रदान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान ना होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सद्गुण से चित्त
दुष्ट देवताओं का मैं मन भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करने तो मेरा व्रत की है, अब इसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्पों को उखाड़ कर हाथों में रख लेते हैं, वैसे उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपियों से कहा, माता पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गांव और सब सामग्रियों को एक साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तने भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बढ़ाया, तब सब के सब ग्वाल अपने गोवर्धन बछड़ों आदि पुरोहितों को और वृत्तियों को अपने अपने साथ लेकर सुबते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आकर आग घुसे। और भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते ही देखते भूखे प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक ढंग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अपना संकल्प और पूरा होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौक चौके रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह भयंकर आंधी और घंघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा कि मेरे प्यारे गोपू, अब तुम लोग निडर हो जाओ।